भविष्यवाणी करने के बारे अपने चेलों को रूहानी तौर पर तैयार कर रहे हैं, ताकि उनके चेले दुख, दर्द, परेशानी और मौत के सामने डर न जाए, बल्कि ईमान, उम्मीद और दिलेरी के साथ जीत हासिल करें और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। पहले पाठ में शुरुआत मसीह कलीसिया के तौर तरीके और एकजुट होकर काम करने और हर फैसले को करने की जानकारी सुनाते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस अपनी गवाही को आगे बढ़ाते हुए एक और रसूली कलीसिया की जोर देकर हम सबों को खुशी के साथ खुदा में वफादार और ईमानदार रहने बुला रहा है। आज भी हम अपने रूहानी सफर को घर में बैठकर ही जारी रखें। खुदा के पाक कलाम को दिल से सुने और रूहानी पाक सिराकत हासिल करें। अपने परिवारों के लिए और सारे बीमार भाई बहनों के लिए सब मिलकर दुआ करें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। अजीजों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नींद से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुआरी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, हे खुदा रहम कर। ऐ मसीह रहम कर, हे मसीह रहम कर। ऐ खुदा रहम कर। हे खुदा रहम कर। तुझे करते हैं
दुआ करें। हे परमपिता, तूने हमारी मुक्ति की और हमें अपनी संतान बना लिया है। अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों की प्रार्थना सुन ले। जो व्यक्ति क्रिस्त में विश्वास करते हैं उनको सच्ची स्वतंत्रता में स्वर्ग राज्य प्रदान कर। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़नी जा रही थी तो यूनानी पापियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध ये शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का भजन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण साथ बुद्धिमानों तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबको अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनोस के अतिरिक्त फिलिप, प्रोकोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलास को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु का पाक कलाम है। कोई
मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवन पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याचक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकें जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्रहण होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान होने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही होने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, याचक वर्ष, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रज्ञा है, जिससे आप उसके महान कार्य का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक
तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। ये खुदा का पाक इंजील है। ये मसीह तेरी सिताइश हो। उसी में प्यारे भाइयों बहनों, अब भी हम पास्का काल में हैं, ईस्टर सीजन में हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह की खुशी हमारे दिल में महसूस होना ज़रूरी है। बार बार बताना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मेरे लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए जिंदा हुआ, मुझे बदलने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे उम्मीद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसलिए उस जिंदा होने की खुशी को महसूस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी दिन बाकी हैं इस महामारी के कारण, जो भी डर, जो भी परेशानी हमारे दिल में है, उसे खुदा के हवाले करें। सब कुछ पार हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, पर हमें खुदा के उस प्यार को चले जाने नहीं देना है। खुदा के उस उम्मीद को अपने दिल में महसूस करना है। आज के अंजील पर विचार करने के लिए इस अंजील को 3 टुकड़े कर सकते हैं। पहला टुकड़ा है जब प्रभु यीशु मसीह डरे हुए अपने चेलों को अपने इस महान रहस्य बताते हैं। अगर आप याद रखें, 13 बाब में प्रभु यीशु मसीह उनके दुख, दर्द, मौत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। चेले डर गए। पतरस ने ये तक कहा कि मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा ने ये कहा कि तुम मरने को क्या, तुमने 3 बार मुझे इनकार करना है। तो उस डर का माहौल है। तो प्रभु यीशु मसीह उन सबों को ये बताते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और वापस आकर तुम्हें ले जाऊँगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यहूदी जब शादी करते थे, पहले शादी होती थी और दूल्हा चला जाता था, चला जाकर अकेले नौकरी करता था, मेहनत करता था और घर बनाता था। सब तैयार होने के बाद फिर दोबारा आकर दुल्हन को ले जाकर जुलूस में ले जाते थे और उसके बाद उनकी पारिवारिक जिंदगी शुरू होती थी। तो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, जाकर जगह तैयार करूँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, इसे हमें ना सिर्फ रूहानी तौर पर हमारी असली पहचान को हमें इन वाक्यों में, इन आयतों में देखना है कि हम आज जिंदा हैं, पर हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। हम खुदा में एक हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन, उस हमेशा की जिंदगी में शामिल होना हमारा हक है और हमारी इज्जत है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए तैयार करेंगे, मरेंगे, जी उठेंगे और आसमान पर चढ़ेंगे और हमें ले जाएंगे। और इस सच्चाई पर विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है। और दूसरे हिस्से में जब प्रभु थॉमस को कहते हैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं, इस आयत को समझना बहुत जरूरी है। इस आयत में के नाते देखना, कोरोना वायरस की वजह से किसी को नहीं मालूम कौन सा रास्ता हमें चंगाई को ले जाता है। अभी तक पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम किस वजह से है, कहाँ से आई बीमारी और किस तरीके से हम चंगाई हासिल कर सकते हैं। किसी को कोई रास्ता नहीं मालूम है और सच्चाई क्या है वो भी किसी को नहीं मालूम। सब कोई अपने अपने सच्चाई बताता है। और जिंदगी के हमारे लिए, जिंदगी के बारे में सोचते ही हमारे अंदर डर है। हर एक को डर है, बच्चों से लेकर बड़ों तक जब सोचते ही डर हमारे दिल में भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
मैं वो रास्ता हूँ जो अपने ऊपर आप सबों को, मैं अपने इस रास्ते पर आप लोगों को नेक रास्ते पर ले जाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग को ले जाने वाला वो रास्ता है और नरक को ले जाने वाला दूसरा रास्ता है। नरक को ले जाने वाला रास्ता चौड़ा है और स्वर्ग ले जाने वाला रास्ता छोटा है। और जहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ हमें मुसीबतें परेशानियाँ सहकर उस वफादारी उस रास्ते में आगे जाना है। तो खुदा यीशु मसीह हम सबों को खुदा के पास उस अनंत जीवन के लिए ले जाने के लिए रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, हम हर एक को इज्जत देते हैं, पर ईसाई होने के नाते हम इकरार करते हैं पूरे दिल से, ऐ प्रभु यीशु तूने अपने ऊपर मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को, मेरे बुराइयों को, मेरे बीते हुए कल को अपने ऊपर उठाकर तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, ताकि मैं आज़ादी के साथ जिंदगी बिताऊं, मैं खुशी के साथ अपनी जिंदगी को जीऊं, उम्मीद के साथ मैं अपनी जिंदगी को जीऊं। तो प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाई है तो जो मुझे आज़ाद करता है, जो मुझे प्यार देता है, जो मुझे माफ़ी देता है, जो मेरे दिल को अपने सच्चाई से भर देता है। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वो ज़िंदगी है जो हमेशा के लिए मुझे जिंदा रखने वाली ज़िंदगी है, मुझे सज़ा देने वाली ज़िंदगी नहीं है, या मेरी गलतियों के लिए मुझे डंडा मारने वाली ज़िंदगी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को हमेशा के लिए जीने के लिए बुला रहा है, इसलिए उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए प्रभु रास्ता दिखा रहा है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, तो हमें विश्वास करना है कि उस अनंत जीवन हमारे दुनिया की ज़िंदगी में और उस ज़िंदगी में सब कुछ अलग नहीं है। प्रभु हम सबों को उस रूहानी तौर पर ईमान में मजबूत होकर उस ज़िंदगी में प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं। और तीसरा कदम है, तीसरा कदम हम सबों को खुदा में एक होना है। हम अलग और खुदा अलग, खुदा ऊपर हम नीचे, हम पापी और खुदा पाक, ऐसे विचार हमारे बीच में बहुत बहुत कॉमन है। पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए इंसान बनकर आया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन बन जाए। तो जब फिलिप से कहता है कि जो जिसने मुझे देखा है उसने खुदा बाप को देखा है, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में खुदा बाप में एक होना हमारे लिए चुनौती है, हमारी बुलाहट वो है, हमारी इज्जत ये है कि मैं खुदा में एक हो जाऊँ। आगे जाकर 15 बाप में हम देखेंगे सच्ची दाखलता मैं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तभी तुम फल उत्पन्न करोगे। ये नहीं कि तुम्हारी ताकत के साथ, मेरी ताकत के साथ मैं कर जाऊँ। कभी वो अक्सर हम ये सोचते हैं, खुदा हमको से कहता है मेरे साथ बने रहो, उतनी टेंशन मत लो, उतनी परेशान मत हो, मेरे ऊपर अपना बोझ डालो ताकि मेरे साथ रहने से तुम्हारी जिंदगी और फलेगी और फूलेगी। तो खुदा बाप के साथ, रूहुल कुदुस के साथ शरीक होना हमारे लिए बुलाहट है। तो एक बार हम खुदा में एक हो जाएंगे, हमारे अंदर रूहानी तौर पर खुदा हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे परिवार में बहुत सारे चमत्कार करेगा। तो जब कलीसिया में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, हर पाक कुर्बानी पूरी दुनिया के पूरे कलीसिया के साथ दुआ करने का एक निशानी है और एक खास चिन्ह है। तो दुआ इसलिए करते हैं कि प्रभु हम कमज़ोर हैं, हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे बहुत सारी कमियां हैं, पर हम तुझ में एक होना चाहते हैं, कलीसिया के साथ एक होकर दुआ करना चाहते हैं। तो आइए पहले भाइयों और बहनों इस इतवार को भी खुदा को पुकारें, मार्ग सत्य और जीवन तू है प्रभु यीशु, तूने मुझे आज़ादी दिलाना है, उस आज़ादी को स्वीकार करने के लिए मुझे ताकत दे, मैंने तुम में एक होना है उस रूहानी आज़ादी को पाने के लिए, और उस रूहानी आज़ादी में तेरे साथ रहकर फल उत्पन्न करने के लिए मुझे ताकत दे, और मेरे परिवार के सारे भाई बहनों को, बीमार भाई बहनों को रूहानी चंगाई दे। आज खासकर हम अपने भाई रमेश जयशीलन के लिए दुआ मांगे जो बीमार हैं, तो खुदा उन्हें अपने पाक हाथों को रखकर उन पर रखकर चंगाई दें, उनकी हर परेशानी दूर करें और उनकी ज़िंदगी में खुदा की पाक मर्जी पूरी हो। आइए हम भी अपनी सारी ज़रूरतों को, अपने सारे मतलबों को, अपने सारे मकसदों को खुदा के पाक हाथों में सौंप दें और अपने ईमान को प्रकट करें, ताकि खुदा इस इतवार को हम सबों पर, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसाए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अपने बाप पर जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा है, वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारे मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पिलातुस से उठाया,
मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, आसमान पर चढ़ गया, तो खुदा का दिन बाप दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमने पाक वचन को सुना, उस पर विचार किया। हम अपने खास ज़रूरतों को हमारी दुआओं को खुदा के हवाले करें, ताकि खुदा हम सबों को अपने दिल में, पाक दिल में हासिल करते हुए हम सबों को चंगाई दे, ताकत दे, ईमान दे, खुशी दे, प्यार दे और माफ़ी दे। हमारा जवाब होगा कि पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के अगुवा होने के नाते लोगों को मुक्ति की राह पर ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से दर्द या दुख में है, हताश या निराश है। उनके मुश्किल क्षणों में ईश्वर की दया से उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सहायता कर सकें और यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उनका अनुसरण करने में कामयाब हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पास ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। हमारे परिवार में जो भी परेशान है, जो भी बीमार हैं, हमारी सारी चिंताओं को खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों के लिए दुनिया भर हमारे सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। खुदा हम सबों को चंगाई दे, हमें ताकत दे, हमारे हर एक डर, हमारे परिवारों को हर एक शैतानी ताकत से आज़ादी दे। तो पिता हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे सारे कलीसिया के, दुनिया के भाई बहनों पर जो बीमारी से पीड़ित हैं, रहम कर, अपने हाथ बढ़ाकर हम सबों को, हमारे परिवारों को छू लें, ताकि हम तेरे उस महान वरदान को हासिल करें, खुशी को हासिल करें, प्यार को हासिल करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे पर की अपनी सारी कलीसिया के फायदे
परमेश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबों को अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा आपके साथ हो और खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप हमारे वक्त, लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमात समेत ये कहते हुए पैगाम तेरी हमदो सना करते हैं। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अव्याहत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद हे खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरे क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। सबसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइबन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ मरियम, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस के बदौलत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ार देने वालों से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सच्चाई है, तेरी मर्जी जैसे
तेरी शक्ति की तौफीक से अपने मुबारक ईद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह हमेशा तेरा ही है। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे भाई बहनों को वह सलामती और ख्याल बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आई, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरी हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें।
कि परमेश्वर अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। ऐसी कृपा दे कि हम पुरानी वास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ये दुआ करते अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। खुदा आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र।